अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम नीरू और आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे जो एक फेमिनिन का क्वेश्चन है और उसको हम थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। एक्चुअली दो क्वेश्चंस हैं, तो आई एम बिकॉज दे आर वेरी सिमिलर इन नेचर, तो हम एक ही वीडियो में उसको कवर करेंगे। और क्वेश्चन है कि अगर हम अपने सेपरेशन में हैं और हम अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं और जो हमारे मैस्कुलिन काउंटर पार्ट हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड, आपको वही करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। आपको अपना डिसीजन इस बेस पे नहीं लेना चाहिए कि आपके काउंटर पार्ट ने क्या किया। फॉर दैट मैटर, कोई भी लाइफ में डिसीजन जो आप लें, आप हमेशा उस बेस पे लें कि आप क्या चाहते हैं, नॉट ऑन दैट बेसिस कि दूसरे ने आपके साथ क्या किया या दूसरा कोई क्या करेगा, क्योंकि वो आपका ट्रूथ नहीं है। आप हमेशा अपने ट्रूथ में रहें और जो आप करना चाहते हैं आप वो करें। अगर सिर्फ अब आप इसलिए किसी शादी में जाना चाहते हैं क्योंकि आपके काउंटर पार्ट ने कर ली, तो आई डोंट हैव रिप्लाई टू दैट। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्योंकि एक फेमिनिन जो एनर्जी में होते हैं, जो एक फीमेल है, वो अपने इमोशंस के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होती है। तो जब हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो जिन इमोशंस को हम फील करते हैं, हम उनके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है, जब वो इतने इंटेंस इमोशंस को फील करती है तो उनके लिए ये बहुत ही टॉर्चरस होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर मैं रेफ़र करूँगी अपनी एक पुरानी वीडियो को जो भी 2-3 दिन पहले डाली है, वुंडेड मैस्कुलिन, तो आप प्लीज़ वो देखें। क्योंकि जो वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी है उसने ये सीखा है कि हमें अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमें लॉजिकल वर्ल्ड में जीना है। मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं प्रोटेक्टर हूँ, मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है, मेरे ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे एग्जीक्यूट करना है हर चीज़ को। तो अगर मैं अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो गया तो मैं वीक हो जाऊंगा और अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा बचता है कि वो रन करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स लाइक दैट। और वो रन करते हैं अपनी उन हर कंफर्ट जोन में जहाँ पर वो इन इंटेंस इमोशंस को फील ना कर सके। वेयर एज जब फेमिनिन एनर्जी इन इमोशंस को फील करती है, शी फील्स गुड। लेकिन जब मैस्कुलिन एनर्जी इस चीज़ से रन करती है तो शी फील्स बिट्रेड, शी फील्स हर्ट, शी फील्स चीटेड, और यहाँ उनकी शुरुआत होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल की। जो भी फेमिनिन के वुंडेड एस्पेक्ट हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो है, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। अब वो उनके साथ खड़ी होती है, क्योंकि जो भी अंदर लेयर्स हैं, जो भी अभी तक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में है फेमिनिन के या पर्सनल कॉन्शियसनेस में है, जो भी, वो सब इमोशंस उसके सामने होते हैं और वो इतने इंटेंस होते हैं कि वो अपने इनर वर्क जिसके हम बात कर रहे हैं, अपने डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो जाती है और उसकी जर्नी शुरू होती है अपनी क्लेंजिंग की, अपनी प्रिपरेशन की, अपने इनर वर्क की, क्योंकि वो इन सब क्वेश्चंस को अपने डिवाइन से करती है कि ये क्या है।
और धीरे धीरे जैसे जैसे जितना शिद्दत के साथ आप ये क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। और जिसको आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप अब उसमें लग जाते हैं, क्योंकि आपको इन इमोशन से छुटकारा चाहिए, इस पेन से, इस दर्द से, इस बिट्रे से, इस चीटिंग से। और दूसरी तरफ जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो जो अपने इमोशंस से भाग रही है, आप अपने इमोशंस के साथ हैं और उनके ऊपर काम कर रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी अपने इमोशंस से भागती है और उसकी सबसे पहले कंफर्ट जोन होती है जो उसके परिवार वाले उसको दिखाते हैं कि तुम एक शादी कर लो। और उसको लगता है हाँ ये सही है, क्योंकि वहाँ पर ही इज़ नॉट इमोशनली कनेक्टेड। एक लॉजिकल वर्ल्ड में है जहाँ पर ही इज़ अ प्रोवाइडर, जहाँ पर उसको जो अभी तक उसने सीखा है सिर्फ वो ही परफॉर्मेंस देनी है, तो उसको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन वो आपके काउंटर पार्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ही ट्रेनिंग शुरू होगी, उनकी नहीं होगी। वो फेस करते हैं उसी लॉजिकल फील्ड में चैलेंजेस को, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो रिश्ते हों जिनको आज दिन तक वो सही मानते हैं और जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और जिनको वो अपना सच्चाई मानते हैं। उन्हीं रिश्तों की असलियत उनके सामने आनी शुरू होती है, वहीं पर वो चैलेंजेस फील करते हैं, वहीं पर उनको सच्चाई दिखाई जाती है कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। और जैसे आपकी ट्रेनिंग होती है कि आपकी मतलब एक फेमिनिन की ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से अपने इमोशंस को बैलेंस किया जाए और अपने थोड़ा माइंड को भी यूज़ किया जाए। उनकी ट्रेनिंग होती है कि कैसे अपनी मेंटल बॉडी से बाहर निकल के अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट किया जाए, कैसे उनकी रियलिटी को देखा जाए कि उनका हार्ट क्या बोल रहा है। पहली बार वो सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि जब वो अपने हार्ट डिज़ायर से, अपने इमोशन से भाग रहे होते हैं, तो इट्स नॉट ईजी फॉर देम ऑल्सो टू लिव। वो काम करना चाहते हैं जो आज दिन तक उनको सही लगता है, बट ही फील्स रेस्टलेस, ही फील्स चैलेंज्ड, ही फील्स एंग्शियस। द ओनली डिफरेंस इज फेमिनिन हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानती है, वेयर एज मैस्कुलिन एनर्जी उसको मैनिपुलेट करती है। तो देर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो एक ये जो एस्पेक्ट है, ये एक वुंडेड फेमिनिन का एस्पेक्ट है कि हम ही क्यों इनर वर्क करें। वो तो जो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है वो तो मज़े कर रहे हैं, वो तो अपनी शादी में हैं, बट दैट इज़ योर पर्सपेक्टिव बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम द वुंडेड एस्पेक्ट ऑफ योरसेल्फ। और अगर आप अपने इनर वर्क को एक बोझ की तरह ले रहे हैं, जो कि इस वाक्य से अगर आपका ये क्वेश्चन है कि हम ही क्यों करें, तो ये जो आप इनर वर्क कर रहे हैं ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे। और जब तक आप इस फोकस के साथ इनर वर्क कर रहे हैं कि आपकी काउंटर पार्ट सब कुछ छोड़ के भाग के आपके पास आ जाए, तब तक आप रियल इनर वर्क नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जिस दिन आपका रियल इनर वर्क शुरू होगा, उस दिन आपका सबसे पहला सवाल होगा, मैं कौन हूं एंड व्हाई आई एम हियर। और जब तक आपका सवाल सिर्फ ये होगा मेरा यूनियन कैसे होगा, मेरा यूनियन कैसे होगा, उसके लिए मैं क्या करूं, तब तक आप अपने जर्नी को डिले करते रहेंगे। आप
ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ यूनियन के लिए नहीं आए हैं। आपका मकसद जो है, आपका एम जो है, वो बहुत ऊंचा है। तो अगर आप अभी भी, चाहे आपको कितने भी साल हो गए हैं, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन मैं ऐड करना चाह रही थी वो ये था कि अगर हम बहुत सालों से बहुत सिंसियरली अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं और हमारा काउंटर पार्ट जो है वो अभी भी वापस नहीं आया या वहाँ से कुछ भी हमें मैसेज नहीं मिला, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब, इसका रिप्लाई जो है वो आपके क्वेश्चन में ही है कि अभी भी आपका फोकस, आप जो अपने इनर वर्क को देख रहे हैं, वो आप मानते हैं कि वो तभी पूरा होगा जब आपका यूनियन हो जाएगा, whereas दिस इज़ नॉट राइट। क्योंकि अगर आप रियल इनर वर्क कर रहे हैं तो ये एस्पेक्ट, ये क्वेश्चन आपके डिक्शनरी में ख़त्म हो जाएगा। यू विल बी सो बैलेंस्ड, और आप जो रियलिटी में करने आए हैं आप वो कर रहे होंगे। आपका इनर वर्क है कि जो भी लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम अपने सोल के ऊपर जो भी कार्मिक लेयर्स कलेक्ट करी हैं, जो भी आपका वुंडेड एस्पेक्ट है, जो भी आपकी शेडो साइड है, आपको उसको क्लीन करना है और उसमें से एक ऐसी फेमिनिन को बाहर लाना है जिसको आप डिवाइन फेमिनिन कहते हैं, जो पावरफुल है, जो क्रिएटिव है, जो पैशनेट है और जो होल एंड कंप्लीट है। तो जिस दिन आप इस एस्पेक्ट में होंगे उस दिन आपका ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि हमारे काउंटर पार्ट अभी तक क्यों नहीं वापस आ रहे, हम इतने टाइम से सिंसियर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि अब आप अपने मिशन के ऊपर होंगे, जिसलिए आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को चुना है। और एज आई ऑलवेज से, यूनियन will happen, but it is just a byproduct of this journey. आप बहुत क्लियर होंगे कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, और आप बहुत engrossed होंगे उसमें। आप ये जो यूनियन है वो आपके अंदर होगा, अपने डिवाइन के साथ और अपने साथ। आपकी ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस नहीं होगी। अगर आप अभी भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हैं तो इट मीन्स you are not focused on your real inner work. 1-2 घंटे गाइडेड मेडिटेशन करना इनर वर्क नहीं है। आधा घंटा चक्रा मेडिटेशन करना इनर वर्क नहीं है। You have to work on your each and every aspect. You have to be very very vigilant कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके इमोशंस कहाँ पर हैं, और आप उनको कैसे बैलेंस करेंगे और कैसे क्लियर करेंगे। आपके बाकी के रिलेशनशिप्स आपकी स्टोरीज बताएंगे आपकी लाइफ में। आपकी फिजिकल रियलिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपकी अपनी इनर बीइंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं। दैट विल टेल यू योर इनर वर्क, द सिंसेरिटी ऑफ योर इनर वर्क। तो जब तक आप इस काम को सिर्फ और सिर्फ एक काम की तरह, लाइक यू आर लाइक अ जैसे हम घर का काम करते हैं कि सुबह उठना है, घर सफाई करना है, और जो भी हमारा डेली रूटीन होता है, जब तक आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन की तरह लेंगे तब तक आप रियल इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन आप रियल इनर वर्क कर रहे होंगे आपके ये सारे क्वेश्चंस मर्ज हो जाएंगे आपकी वननेस के साथ। और सेकंड रीज़न है, नॉट सेकंड एग्जैक्टली, एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न, कि कई बार जिस तरह से आपके कार्मिक बैगेजेस हैं उनके भी कार्मिक पैकेजेस हैं। जैसे आप सेटल डाउन कर रहे हैं अपने कार्मिक लेयर्स को और रिलेशंस के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने जो भी आपके कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जो चैलेंजिंग हैं, इसी तरह उनका भी कार्मिक बैगेज है जिसको उन्हें पूरा करना है। तो जिनके साथ वो शादी में हैं
उनके साथ उनका कार्मिक बैगेज रहा होगा, अपने परिवार वालों के साथ उनका कार्मिक बैगेज रहा होगा। तो आपका जो जर्नी है, उसका जो तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही है, आपकी टोटल एंड कंप्लीट क्लेंजिंग। ये आप एक फेमिनिन एस्पेक्ट का और मैस्कुलिन एस्पेक्ट का, दोनों का यही मकसद है ट्विन फ्लेम जर्नी का। क्योंकि जब आप उस स्टेट में होंगे तब आप अपने रियल मकसद, जो ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद है, जो इसका एम है, जो इसका रीज़न है जिसकी वजह से आपने इस जर्नी को चुना है, आप उसके साथ दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे। और इसका एक और बड़ा रीज़न होता है कि जैसे आपका कार्मिक बैगेज है कुछ लोगों के साथ, जो आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनके साथ भी आपकी चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स है, या हो सकता है आप भी दूसरी मैरिज में हैं। तो जिस तरह से आपका कार्मिक बैगेज है जो आपने कंप्लीट करना है इससे पहले कि आप अपने काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आए, इसी तरह उनका भी कार्मिक बैगेज है कुछ सोल्स के साथ, जिनके साथ उन्होंने शादी की है, अपने परिवार के साथ, अपने बहुत सारे लोगों के साथ, जिनके साथ उन्होंने कुछ बिजनेस में कुछ सीखना है। तो उनको भी अपना कार्मिक बैगेज कंप्लीट करना है, और जब वो कंप्लीट होगा तो वो आपके साथ होंगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इनर वर्क की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी वननेस में आएंगे, आप अपने पावर में आएंगे, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो अपनी पावर में आएंगे। और इसीलिए बोला जाता है कि जब आप हील होंगे तो आपका यूनियन होगा, क्योंकि आपकी पावर इज इक्वल टू हिज पावर। जैसे आप अपनी इमोशनल पावर में आएंगे, वो अपनी मेंटल पावर में आएंगे। जैसे आपके वुंड्स खत्म होंगे, वैसे उनके वुंड्स खत्म होंगे। सो आई होप आई एम मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है क्लियर करने की, क्लैरिटी देने की। स्टिल अगर कुछ भी ऐसा बचा हो जो आपको और जानना है, you are more than welcome to write. You drop your questions in comment box and I'll see to it. I'll be really obliged if anybody needs any kind of a help. You can contact me. The number and my email address is given. So please try to understand what is inner work. Try to find out your passions. आप किस चीज़ में सबसे अच्छे हैं, आपकी क्या पावर्स हैं, आप अपने पावर्स को आइडेंटिफाई करें। क्योंकि वी आर ऑल यूनिक, हम हर इंसान यूनिक है और आपकी यूनिक क्वालिटीज़ हैं और वही आपकी पावर्स हैं। और जब तक आप उन पावर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप उनको यूज़ नहीं करेंगे इस वर्ल्ड को चेंज करने में, इस सोसाइटी को चेंज करने में, तब तक आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो इनकम्प्लीट है। So my dear friends, I hope I'm clear about these questions. Still, if any kind of a fog you are carrying or any more further clarity you want, feel free to drop in your questions. You look after yourself, do your inner work. I wouldn't say properly, but I would say just, very clearly try and understand कि inner work क्या है।
इसका क्या मतलब है? So you take care. Have a wonderful, wonderful life and be in your oneness. You deserve it. Thank you.